मैया मोह कह दिए तो कुछ लाज रख दे मैया। भगवान बोले जाओ कालियानाग, मैया के कहने से भी तुम इतनी तुम पर दया करते हैं। बोले क्या मारेंगे तो तुम्हें नहीं, लेकिन तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ। आज भगवान ने कालियानाग पर दया की, उद्धार किया, उन्हें कहीं दूर भेज दिया। आज भगवान बड़ी सुंदर गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं। जब भगवान देखिए एक भागवत जी में प्रश्न आता है, कौन सा? प्रेम की बंसी बजी मोहे तीनों लोग। जब भगवान कन्हैया गैया चलाते थे ना और बंसी बजाते थे तो तीनों लोग स्वर्ग लोक पर देवता पुष्पों की वर्षा करते थे। ताली बजाते थे, खुश होते थे। तीनों लोग, पृथ्वी लोक भी, जितने भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहते थे वो भी मोहित हो जाते थे, और जितने पाताल लोक में रहते थे, ध्यान से सुनना, जो जितने पाताल लोक में रहते थे वो भी मोहित हो जाते थे। अब प्रश्न आता है, प्रेम की बंसी बजी मोहे तीनों लोग, और वो तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग? जब भगवान ने बंसी बजाई तो तीनों लोग मोह लिए, लेकिन वो तीन लोग कौन से रह गए जो मोहित ना हो। अब बड़े बड़े विद्वान अपना अपना गणित लगाते हैं। महाराज कंस और कंस की जो दो पत्नी थी वो ना मोही। अरे उनसे पूछा जाए, भैया कंस भी तो मृत्यु लोक में रहते थे, मृत्यु लोक तो मोह लिया भगवान ने। किसी ने कहा कि आकाश पर चंदा सूरज और तारे नहीं मोहे, तो जब आकाश लोक पूरा मोह लिया भगवान ने तो तीनों मोहे। जब बड़ी प्यारी बंसी बजाते थे भगवान तो गैया दौड़ दौड़ करके आती थी बंसी को सुनने के लिए, गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके आती थी भगवान के पास रास रचाने के लिए। भगवान गोपिकाओं के साथ रास लीला करते थे, रास रचाते थे। और ऐसे नहीं, गोपिकाएं विवाहित भी थी। एक समय भगवान, देखिए दिन में तो करते थे रास, लेकिन एक समय भगवान ने सोचा, राधा से कहा कि राधा आज देख रही हो शरद पूर्णिमा की रात, और आप देखना जब शरद पूर्णिमा की रात आती है ना तो दृश्य आप कभी जाग करके देखना, रात्रि के 12 बजे आज भी वो धुन सुनाई देती है। शरद पूर्णिमा की रात भगवान ने कहा राधा से कि राधा आज मन कर रहा है तुम्हें बांसुरी बजाऊं, आज मन कर रहा है तुम्हें रास रचाऊं। राधा ने कहा प्रभु आप जानते हो ये रात्रि का समय है और जितनी गोपिकाएं हैं सब विवाहित हैं, सब अपने अपने पति के साथ विश्राम कर रही होंगी, लेकिन तुम रात्रि में उन्हें बुलाओगे तो दौड़ी चली जाएंगी। मैं जानती हूँ क्यों गोपिकाएं तुमसे इतना प्रेम करती हैं, वो आ जाएंगे, लेकिन ये उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, आज शरद पूर्णिमा की रात है, हम रास रचाएंगे। भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया। जब बांसुरी बजाई तो गैया विश्राम कर रही थी, गैया दौड़ दौड़ के चली गई। गोपिकाओं ने विचार किया आज भगवान, अरे आज गाना बांसुरी रात्रि में क्यों बजा रहा है? रात्रि में बजाने का कारण क्या है? सभी गोपिकाएं इकट्ठी हुई
और राधा ये दृश्य को देख रही थी। राधा कहने लगी कि प्रभु आज मैं देखना चाहती हूँ कि वो अपने पति से प्रेम ज्यादा करती है या तुमसे प्रेम ज्यादा करती है, बजाओ बांसुरी। राधा छिप करके खड़ी देख रही थी। भगवान ने जब प्रेम की बांसुरी बजाई और रास रचाए तो गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके चले आए। अब भगवान ने इशारा कर दिया, राधा देखो मैंने कितना समझाऊंगा, लेकिन प्रेम देखना। गोपिकाओं से कहा भगवान ने कि सुनो, तुम रात्रि के समय अपने घर से आई हो, अब आपके पति की आंखें खुलेंगी तो वो क्या करेंगे? अब तुम्हारे घर में झगड़ा होगा। गोपिकाएं बोली प्रभु कैसी बातें करते हो, हमने तो जब से तुम्हें देखा है, जो घर हम छोड़ करके आए हैं वो हमारे देह पति हैं, हमारे शरीर के पति हैं, लेकिन जब से तुमको देखा है प्रभु हमने तो तुमको अपना प्राण पति मान लिया। बोले गोविंद भगवान, हमारे असली पति तो तुम हो, वो केवल हमारे शरीर के पति है। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ गोपिकाओं से। गोपिकाएं बोली कहो प्रभु, पति पत्नी, पति विश्राम कर रहा है और निद्रा में है और पत्नी उसके पैर दबा रही है। अचानक भगवान समझा रहे हैं गोपिकाओं को, उनके ज्ञान ले रहे हैं, उनमें ज्ञान कितना है। तो एक पत्नी अपने पति के पैर दबा रही है, अचानक छोटा सा बच्चा वो खेलता खेलता चूल्हे पर चला गया। चूल्हे में अग्नि जल रही है और वो धीरे धीरे बच्चा अग्नि में चला गया, वो जलने लगा, रोने लगा। तो गोपिकाओ मुझे बताओ कि बच्चे को बचाओगी या अपने पति के पैर दबाओगी? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जरा बताओ। पति को देखोगी ना? ना वो कहेंगे ना मैं तो पहले अपने बेटा को देखूंगी। अरे जब पति नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा? गोपिकाओं ने कहा प्रभु 1000 बेटा अगर मेरा पति सलामत है, और पति वो नहीं जब तक तू मेरे सामने खड़ा है 1000 बेटा मेरे पास आ जाएंगे। बोले गोविंद भगवान, मुझे बच्चे की परवाह नहीं है, तू ही तो देने वाला है। भगवान ने कहा राधा से कि राधा देखा तुमने ये कितना प्रेम करती है। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात बहुत सुंदर रास रचाया और किस प्रकार से भगवान रास रचा रहे हैं आइएगा।